मैं परम आनंद स्वरूप सद्गुरु श्री गोविंद को नमन करता हूँ, जो समस्त वेदों में बताए गए ज्ञान से जाने जाते हैं, लेकिन केवल अनुभव से समझे जा सकते हैं। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। ये सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करें, नाना शुभ कर्म करें अथवा देवताओं को भजें, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह सभी बाहरी भोगों की इच्छा छोड़कर श्रेष्ठ गुरु के पास जाए, उनके दिए गए उपदेश पर मन को स्थिर करे और मोक्ष के लिए प्रयास करे। इस संसार रूपी सागर में डूबे हुए अपने आत्मा का स्वयं उद्धार करे। सही दृष्टिकोण के साथ निरंतर सत्य स्वरूप आत्मा के अनुभव में स्थित रहे। धैर्यवान और ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा के अभ्यास में तत्पर है, सभी कर्मों का त्याग करके संसार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करे। कर्म केवल मन की शुद्धि के लिए है, परम सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। परम सत्य ब्रह्म की सिद्धि विचार के माध्यम से होती है, ना कि अनगिनत कर्मों से। ब्रह्म का वास्तविक अनुभव केवल शुद्ध और स्थिर मन वाले को ही होता है, ना कि अस्थिर और चंचल मन वाले को। इसलिए विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा और अनात्मा का गहराई से विचार करे और सत्य को पहचाने। विशेष रूप से केवल योग्य अधिकारी ही आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। देश, काल और अन्य साधन इसमें सहायक होते हैं। इसीलिए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ करुणा से भरे गुरु की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, शास्त्रों में निपुण है और तर्क तथा अनुमान में दक्ष है, वही आत्मज्ञान के लिए योग्य अधिकारी होता है। जो व्यक्ति विवेकशील, वैराग्य युक्त, शमदम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि से युक्त है, वही आत्मज्ञान के लिए योग्य अधिकारी होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति वही होता है जो मेधावी हो, तर्क और अनुमान में निपुण हो और शास्त्रों का ज्ञाता हो। मुमुक्षु के लिए 4 आवश्यक साधन हैं: नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, इह और परलोक के भोगों में वैराग्य, शम आदि 6 गुणों की संपत्ति और मुक्ति की तीव्र इच्छा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यह नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेक का सच्चा स्वरूप है। वैराग्य वह है जो दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक तक समस्त अनित्य भोग्य पदार्थों में घृणा की भावना उत्पन्न कर देता है। शम वह अवस्था है जब विषयों के दोषों पर बार बार विचार करके उनसे विरक्त होकर चित्त अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाता है। दम इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर उन्हें अपने स्थान पर स्थिर कर देना ही दम कहलाता है। उपरति बाह्य विषयों से विमुख होकर चित्त की वृत्तियों को अपने लक्ष्य में स्थिर कर देना उपरति कहलाता है। तितिक्षा दुखों को बिना प्रतिकार किए चिंता और विलाप से मुक्त होकर सहन करना तितिक्षा कहलाता है। श्रद्धा
शास्त्रों और गुरु के वचनों को सत्य मानकर उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखना ही श्रद्धा है, जिससे सत्य की प्राप्ति होती है। समाधान, बुद्धि को सदैव शुद्ध ब्रह्म में स्थिर रखना ही समाधान है, न कि चित्त की इच्छाओं की पूर्ति करना। मुमुक्षुता, अहंकार से लेकर देह आदि बंधनों को अज्ञान जन्य मानकर अपने स्वरूप के बोझ से इनसे मुक्त होने की तीव्र इच्छा मुमुक्षुता कहलाती है। वैराग्य के 3 प्रकार होते हैं, धीमा, मध्यम और तीव्र। जब गुरु अपनी कृपा से शिष्य को ज्ञान देते हैं तो वह अपने बुद्धिमान पुत्र को समझाने के तरीके से ही शिष्य को ज्ञान देता है। जिस व्यक्ति के पास तीव्र वैराग्य और मोक्ष की इच्छा होती है, उसी में आत्मसंयम के गुण जैसे मन का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यदि किसी में वैराग्य और मोक्ष की इच्छा धीमी हो तो उसका आत्म संयम भी धीमा होगा। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में देर करता है और उसका कोमल गुण पूरी तरह से विकसित नहीं होता। श्लोक 32। परमात्मा की भक्ति ही सच्चे ज्ञान का रास्ता है। जब व्यक्ति सर्वोच्च सत्य के प्रति गहरा प्यार रखता है तो वही उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भक्ति सिर्फ कर्म या बाह्य रूप में प्रार्थना नहीं, बल्कि दिल से गहरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण हो।